अघाड़ी का सीटों के तालमेल को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ है उसकी जानकारी एबीपी न्यूज के हाथ लगी है, जिसके मुताबिक महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा तकरीबन 60% पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से शिवसेना उद्धव गुट को 100 सीट, कांग्रेस को भी 100 सीट और एनसीपी पवार गुट को 84 सीट मिली है और 4 सीट सहयोगी दलों को दी जाएगी। 2019 में जीती कुछ सीटों पर महाविकास अघाड़ी इस बार भी दबदबा कायम करने में कामयाब रहेगी। खबर है कि तीनों पार्टियां 60% सीटों पर एक मत है। उस सीट को लेकर अभी भी मतभेद है, लेकिन जल्द ही उन पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव गुट ने 9 और एनसीपी शरद गुट ने 8 सीटें जीती। इस बीच कांग्रेस में मुसलमानों के लिए 24 सीट देने की मांग उठने लगी है। दूसरे लोगों को भी साथ में लेना पड़ता है, इसलिए मेरा कहना है 24 दीजिए। अघाड़ी का सीटों के तालमेल को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ है उसकी जानकारी एबीपी न्यूज के हाथ लगी है, जिसके मुताबिक महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा तकरीबन 60% पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से शिवसेना उद्धव गुट को 100 सीट, कांग्रेस को भी 100 सीट और एनसीपी पवार गुट को 84 सीट मिली है और 4 सीट सहयोगी दलों को दी जाएगी। 2019 में जीती कुछ सीटों पर महाविकास अघाड़ी इस बार भी दबदबा कायम करने में कामयाब रहेगी। खबर है कि तीनों पार्टियां 60% सीटों पर एक मत है। उस सीट को लेकर अभी भी मतभेद है, लेकिन जल्द ही उन पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव गुट ने 9 और एनसीपी शरद गुट ने 8 सीटें जीती। इस बीच कांग्रेस में मुसलमानों के लिए 24 सीट देने की मांग उठने लगी है। दूसरे लोगों को भी साथ में लेना पड़ता है, इसलिए मेरा कहना है 24 दीजिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.